साथियों, देश के मिडिल क्लास के साथ कांग्रेस की दुश्मनी रही है, लेकिन ये बात पहले में चर्चा नहीं रही है। लेकिन अब कांग्रेस ने खुलकर कह दिया है कि वो देश के मध्यम वर्ग को लालची मानती है, स्वार्थी मानती है। उनका मैनिफेस्टो देखिए, कांग्रेस का संकल्प, ये ढिंडोरा पत्र, ढकोसला पत्र, 50 पन्नों का उनका ढकोसला पत्र है। एक बार भी मिडिल क्लास मध्यम वर्ग शब्द नहीं है उसमें। आप गुनहगार है क्या? आप मुझे बताइए, आप गुनहगार है क्या? इस देश ने आपके लिए सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? राजनीतिक दलों ने आपके लिए सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? आपके सपनों पर सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? इनको परवाह ही नहीं है। उनको तो लगता है मिडिल क्लास की कोई जरूरत नहीं है। वो इसलिए मिडिल क्लास पर अब खुलेआम कह रहे हैं कि हम जो योजनाएं लाए हैं, ये कांग्रेस वाले कह रहे हैं, हम जो योजनाएं लाए हैं उसको पूरा करने के लिए मिडिल क्लास पर 2 गुना 4 गुना टैक्स लगाने की दिशा में जाएंगे। अगर मिडिल क्लास खत्म हो जाएगा तो ये देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। लिख करके रखो। देश आगे बढ़ रहा है, ये मध्यम वर्ग के लोगों की मेहनत से बढ़ रहा है। मिडिल क्लास से कांग्रेस की दुश्मनी है। इसलिए जब जब कांग्रेस आती है, आपने देखा होगा, जब जब कांग्रेस आती है महंगाई लेकर के आती है। कांग्रेस के शासन में 10% की दर से महंगाई बढ़ रही थी, जिसको हमने 4% से नीचे रखा है। इतना ही नहीं, पीएम आवास योजना के तहत पहली बार मिडिल क्लास के लिए होम लोन में छूट दी। आज मिडिल क्लास को होम लोन पर 5 से 6 लाख रुपए तक की बचत हो रही है। एजुकेशन लोन पर पहले जो ब्याज लगता था 15% से हमने आज कम किया, लगभग 11% कर दिया है। इतना ही नहीं, दवाइयां सस्ती की गई हैं। हार्ट और नी सर्जरी 70-80% तक सस्ते हुए हैं। यानी स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च बहुत कम हुआ है। देश का मध्यम वर्ग, देश का ईमानदार करदाता अच्छी सड़कें चाहता है, ट्रांसपोर्ट की बेहतर सुविधाएं चाहता है, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहता है। बीते 5 वर्षों में हमने इस ओर पूरा ध्यान दिया है। लोगों के जीवन भर की कमाई किसी गलत बिल्डर के पास न पहुंचे, उसे समय पर अपना फ्लैट मिले, उसके लिए हमारी सरकार ने रेरा कानून भी बनाया है। आज देश के 30,000 से ज्यादा प्रोजेक्ट इसमें रजिस्टर्ड हुए हैं।